हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिकल बॉन्डिंग यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास रेजोनेंस। क्या नाम है भाई? रेजोनेंस नाम है। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को, इसके अंदर क्या है। देखो भाई, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बात बता देता हूं कि इसके अंदर है क्या। जनरली क्या होता है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये कंपाउंड है, मान लिया ए और बी ने एक कंपाउंड है, मेरे पास ये पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर उस पूरे कंपाउंड की डेफिनेशन, उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं, वो उसको डिफाइन नहीं कर पाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं उस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेजोनेंस कहा जाता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल जैसे CO3 है, ठीक है। अब जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये कभी तो यहां पर आ जाएगा, कभी ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाए, अगर ये अकेला स्ट्रक्चर बनाए तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये बॉन्ड है वो कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है। अच्छा, ये बॉन्ड क्यों आ रहा है, इधर आ रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है? क्योंकि इससे इसकी जो कंपाउंड की है वो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि इससे कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो खुद को अच्छे से एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए ये रेजोनेंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया है वही है, देखो। When a single structure of molecules cannot explain all the properties of a molecules, so different structure are written which explain its all the properties of that molecules is called resonance। जो मैंने बताया था वही है कि कई बार क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं बता पाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली डिफाइन कर सके, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेजोनेंस बोला जाता है। सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। देखो भाई, जैसे ये हम बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सबको पता है भाई, इसके अंदर हमारे पास तीन कौन से बॉन्ड होते हैं? तीन पाई बॉन्ड होते हैं। याद रखना, रेजोनेंस के अंदर केवल और केवल पाई बॉन्ड ही डीलोकेलाइज करते हैं। यानी जो पाई बॉन्ड है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही डीलोकेलाइजेशन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल और केवल पाई बॉन्ड करेंगे, ये जो कि थोड़े से वीक होते हैं। अब जैसे बेंजीन रिंग है, अब इसके जो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे घूमते रहते हैं, अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज करते रहते हैं, कभी ये आगे जाएगा, कभी इस तरफ आएगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनके बीच में एक टू हेडेड एरो लगाया जाता है, ठीक है। यानी दोनों तरफ उसके क्या होगा? एरो का साइन होगा। तो नेक्स्ट देखो, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए थे, यहां पर आ गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए थे, ये बॉन्ड यहां पर आ गया उठ के। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, यहां पर आ गया, ठीक है। ऐसे ये घूमते रहते हैं। और अगर दोबारा से ऐसे बनाए, दोबारा से अगर ऐसे बनाएंगे हम, देखो ऐसे, तो दोबारा से इसी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर बने हैं इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं, इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसका एक और नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या नाम है भाई इसका? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब अब हम ये हर बार दो डायग्राम तो बना नहीं सकते। अब हम ये हर बार दो डायग्राम तो नहीं बना सकते, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट
क्या बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं, जो कि हर बार हम यही बनाते हैं, आपने बुक्स के अंदर देख भी रखा होगा। हम इन पाई बॉन्ड्स की जगह पे एक ऐसे बीच में सर्कल लगा देते हैं, ऐसे देखो ऐसे, जो क्या बताता है कि ये पाई बॉन्ड है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं बेंजीन इस रिंग के अंदर, ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है ऐसे रोटेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो दोनों को मिलाकर एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है इसको, जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब है हमारे पास कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कौन कौन सी कंडीशन होगी? रेजोनेंस के अंदर जो पोजीशन एटम्स की वो सेम रहेगी, वो डिफरेंट मतलब वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन के अंदर जैसे यहाँ पे कार्बन थे, देखो ये कार्बन था, ये इनकी पोजीशन तो सेम है ना, तो इसलिए पोजीशन सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। केवल और केवल जो हमारे पास पाई बॉन्ड है या पाई बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकेलाइज्ड करेंगे। ठीक है, डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्पर्स होना, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर घूमना। और लोकेलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पर रहना। द चार्ज इन ऑल द पोजिशन एंड स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। जितने भी चार्जेज होगा, जितना भी चार्जेज होगा, जितने भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जो चार्जेज है सब पर सेम होगा, ऐसा नहीं होगा एक पर ज्यादा चार्ज हो गया एक पर कम हो गया। कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जितने ज्यादा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसी भी कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन थी। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेट आयन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छे से समझना। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बीच में हमारे पास कार्बन होगा, तीनों ओर हमारे पास ऑक्सीजन लगे हुए होंगे। और यहाँ पर जब हम इसका फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होगा। और हमें बताया जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर दोनों लो लोन पेयर आते हैं। और ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो उसके ऊपर तीन लोन पेयर आते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब होता क्या है, इनके अंदर से हमें पता है एक तो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। और हमें पता है, क्या पता है, कि हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है और रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर जाता है। अब टू नेगेटिव चार्ज है, ये कहां पे लगेगा, ये ऊपर लगेगा ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल लगा देते हैं ऐसे टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कभी इस कार्बन की तरफ, कभी इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, कभी इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। तो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम देखेंगे कैसे। देखो, अब की बार ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो भाई, ये जो इस पूरी मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए हमें तीन स्ट्रक्चर बनाने पड़े। लेकिन इन सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इन तीनों की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। अब इन तीन स्ट्रक्चर बनाने पड़े, इनको क्या बोलते हैं, इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो मैंने पीछे बता चुका हूं मैं। और इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इन सबको मिलाकर एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे जो इन तीनों की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। तो इन तीनों को मिलाकर हम, और एक लाइन हम डॉटेड से दिखा देते हैं ऐसे तीनों जगह पर।
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ये हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड है जो कि इन तीनों की प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। आई होप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, देख लेते हैं इसका। बीच में हमारे पास कार्बन होगा, साइड में हमारे पास ऑक्सीजन होंगे। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है। तो हमें पता है केवल और केवल पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बॉन्ड के जो मान लिया ये बॉन्ड है, हमने मान लिया अपनी तरफ से ये बॉन्ड है, तो ये कभी बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है कैसे बनते हैं। ऑक्सीजन जनरली दो बॉन्ड बनाता है, अगर तीन बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये आपको याद रखना है। देखो जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल है वो चल रहा है। अब ये तो थे हमारे अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर थे। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया जिसका नाम हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड, और इनको क्या बोला जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसके अंदर देख लेते हैं, ओजोन है O3, इसके अंदर हमारे पास तीन ऑक्सीजन एटम होंगे, एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है केवल और केवल पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली ऑक्सीजन है दो बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर तीन बना रखे हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक बॉन्ड बना रखा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर ये स्टेबल होगा। वैसे ही एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। अब क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे शिफ्ट होकर, ये नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। देखो जितने ज्यादा मोलिक्यूल्स, जितने ज्यादा एलिमेंट्स, जितने ज्यादा किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जितने ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज का डिस्पर्सल होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा, वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। अब इसका ओवरऑल मिला के ओवरऑल बना बना देते हैं, क्या बनेगा। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप आपको ओजोन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका देख लेते हैं भाई। इसके अंदर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड बना रखा है, नाइट्रोजन जनरली तीन बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर चार बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं एज इट इज। अब ये जो हमें पता है केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर घूम जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इस पर एज इट इज पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ओवरऑल बनाना है तो यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दीजिए, वो ओवरऑल बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रेट आयन NO3। कौन सा है भाई हमारे पास,
नाइट्रेट आयन, इसका देख लेते हैं। बीच में हमारे पास नाइट्रोजन और तीनों तरफ है हमारे पास ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन होगा डबली बॉन्डेड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना रखा है, ऑक्सीजन ने जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर 4 बना रखे हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है वो या तो ऊपर बना दो या मैंने नीचे ही बना दिया, क्योंकि देखो एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और एक ही नेगेटिव चार्ज बता, तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए मैं यहां से हटाकर यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो ये बॉन्ड है, जो देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये एक बार यहाँ पर आ जाएंगे, एक बार यहाँ पर आ जाएंगे। चलो बनाते हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हमने और आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इन सबको मिलाकर अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो यहाँ पर हमारे पास तीनों ऑक्सीजन की तरफ डॉटेड लाइन से एक लाइन बन जाएगी ऐसे, देखो ऐसे, वो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।